शिखर, मौसम तो बहुत अच्छा है, लेकिन अच्छा आज ना कुछ एक ऑस्पिशियस डे भी है ना शिखर? हाँ, शरद पूर्णिमा है, क्या बात जिसको कर। महाराष्ट्र में कोजागिरी भी बोलते हैं। अरे हाँ, हाँ, माँ मेरे तो लक्ष्मी की पूजा की जाती है इस आज दिन। का दिन तो काफी हाँ, काफी मंदिरों में अगर आप देखेंगे तो भजन वगैरह होता है, कीर्तन भजन, लोग प्रसाद ग्रहण करते हैं और डोनेशंस भी देते हैं इस दिन। फूड का, पैसे का, सब चीज़ का डोनेशन भी दिया जाता है। और इस दिन क्या होता है, फुल मून डे रहता है। तो कहते हैं कि लोग जो है अपने घरों में खीर बनाते हैं रात में, अच्छा और उसको क्या करते हैं ना सुषमा, अपने बालकनी में रखते हैं। पूछो क्यों? अच्छा। हाँ, क्यों रखते हैं? मतलब मैंने भी सुना है कि हाँ, आज के दिन खीर बनती बहुत है। ही एक अलग इसका फैक्ट है कि चंद्रमा की रोशनी पड़ती है इस पे, इस खीर पे, और अच्छा वो खीर जो है अमृत बन जाता है। मतलब ऐसा अच्छा। कहा जाता अच्छा, है। ये चीज़ तो नहीं पता थी, मतलब ये तो हाँ हमारे लिए भी काफ़ी जानने योग्य बात है। हाँ। और और इसमें क्या होता है कि सब लोग जो है खीर बना के रात में उस दिन नहीं खाते हैं, अपने बालकनी में रख देते हैं, और कहते हैं कि रात में जब फुल फुल मून जो उसकी जब रोशनी पड़ती है, चंद्रमा की जब रोशनी पड़ती है, तो दूसरे दिन ये अमृत बन जाता है और फिर लोग एज अ प्रसाद इसको ग्रहण किया जाता है। अच्छा, इसके इससे जुड़ी हुई बहुत सारी कथाएं भी हैं कि मतलब विष्णु जी ने आज के दिन जो है चंद्रदेव को कुछ अलग शक्तियां दे करके रखी थी। कहा हाँ, जाता है कि आज उनका ही दिन है। उनका ही दिन है। हाँ, तो हाँ इसीलिए माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। बहुत सारे लोग जागरण भी करते हैं इस दिन। कहते हैं कि माँ लक्ष्मी खुद इस दिन पृथ्वी पे आती है और सब लोग को ब्लेसिंग्स देती है, सबको प्रॉस्पेरिटी देती है, ये सब भी कहा जाता है। और इससे इस दिन से आई थिंक कृष्ण लीला का भी कुछ संबंध है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। वृंदावन में वृंदावन। रासलीला, मतलब कहा जाता है कि राधा जी के साथ शरद पूर्णिमा में तो रासलीला आज भी कहते हैं। पता है, वृंदावन आप चले जाओ, निधिवन में ऐसा कहा जाता है कि अभी भी कृष्ण भगवान आते हैं और राधा जी के साथ रासलीला होती है। तो जैसा कि आप बता रही हैं, तो ये तो बात पक्की है कि मतलब आज का दिन तो काफ़ी महत्वपूर्ण दिन रहेगा। हाँ, गोपियों के साथ गोपियों के साथ कृष्ण भगवान रास लीला करते हैं। और चंद्रमा की रोशनी के अतिरिक्त और कोई रोशनी हो ही नहीं हो ही सकती नहीं जहाँ पे सकता है। इतना सुंदर वो वातावरण एक क्रिएट अलग हो। ऊर्जा रहती है। अच्छा, इससे जुड़ी हुई एक कथा भी है, एक काफ़ी अच्छी कहानी है। एक साहूकार हुआ करते थे, उनकी दो बेटियां थी। तो उनकी कैसे एक बड़ी बेटी और एक छोटी बेटी, और दोनों बेटियां बहुत पूजा पाठ करती थी। शिखा, मतलब ऐसा था कि व्रत रखना, पूजा करना, सब कुछ था। तो छोटी बेटी काफ़ी चंचल थी और बड़ी बेटी तो मतलब पूजा पाठ में एकदम निपुण थी। अच्छा। तो दोनों की शादियां हो जाती हैं, दोनों अपने अपने घर चली जाती हैं। तो व्रत दोनों बेटियां रखती थी, जैसा आपने अभी बताया भी, काफ़ी सारे लोग इस दिन व्रत व्रत रखते भी हैं। रखते हैं। तो बड़ी बेटी तो व्रत रखती थी एकदम, जो कायदा कानून तरीका जिस तरीके से रहता है, जो भी हमारे आप कह सकते हैं लिखा हुआ है पुराणों में, उस प्रकार से प्रॉपर पूरा। तरीके से वो करती थी। छोटी बेटी चंचल होने के कारण ना कभी रखती, कभी आधे कभी में नहीं छोड़ रखते। देती, अच्छा। कभी ऐसे कर देती। तो क्या हुआ था, एक बार जब उनकी शादी हो गई थी ना, तो छोटी बेटी दोनों के एक एक बच्चे थे, दोनों के बेटे थे। तो बड़ी बेटी के पास भी एक बेटा था, छोटी के पास भी एक बेटा था। तो आज ही के दिन क्या हुआ था ना कि छोटी बेटी का जो लड़का था ना, जो बेटा था, उसकी तबीयत बहुत ख़राब हो अच्छा। गई। इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी कि वो मतलब बस मृत्यु होने ही वाली थी। तब तक जब बड़ी बेटी को पता चला, भाई बड़ी बेटी के घर में कहलवाया गया, बताया गया कि ऐसा ऐसा आपकी छोटी बहन के साथ ऐसा हुआ है। तो वो गई जब उनको देखने के लिए, और ये तो बहुत पूजा पाठ करती थी। तो जब ये वहाँ पहुँची, और पहुँचने के बाद जैसे ही वो वहाँ से बस पलट रही थी, तो उसका जो पल्लू होता है ना, वो उस बच्चे के माथे पे छू गया। तो एक तरीके से उसको एक आशीर्वाद मिल गया, और वो उसका बेटा जो है वहाँ पे जा कर के जो जिसको कह रहे थे कि अब ये बचेगा नहीं, और वो एकदम अच्छे से स्वस्थ पूर्वक आ गया। तो जैसा आप बता रही, फिर बाद में इसी प्रकार से वो खीर भी उसको खिलाई गई। अच्छा। तो ये दिन काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहा जाता है कि भगवान भी अपने सच्चे भक्तों के अंदर आ ही जाते हैं कभी ना हाँ कभी। तो जैसे कि आपने कहा कि उनका पल्लू पड़ गया उस पे, तो वो हाँ, आशीर्वाद जो था वो भगवान का ही क्योंकि वो आशीर्वाद बहुत था। पूजा पाठ किया करती थी। हाँ। और शरद पूर्णिमा को तो बहुत ही तरीके से सब करती थी। छोटी वाली या बीच में छोड़ देती थी, तो वो उतना ध्यान से नहीं करती थी। तो बाद में बड़ी बेटी ने उसको समझाया भी। तो ऐसे ऐसे करके कुछ ऐसे, देखिए भगवान भी हमको अपने इसी तरीके से बताते रहते हैं कि वो हमारे आसपास ही हैं, हमारे साथ ही हैं। तो अच्छा चीज़ आपने बताया, आज मैं भी खीर बनाऊंगी, हाँ, क्योंकि रात में खीर बना के रख देना हाँ, अपने बालकनी में जहाँ पे चंद्रमा की रोशनी पड़ती हो, और सुबह और उसको। जैसे कि मुझे नहीं पता था, मुझे लगता है काफ़ी सारे लोगों को नहीं पता होगा आज का दिन, तो आपके माध्यम से उनको पता चल गया है। हाँ,
जैसे कि नॉर्थ साइड में इसको शरद पूर्णिमा बोलते हैं और साउथ साइड में, महाराष्ट्र साइड में इसको कोजागरी नाम से बोलते हैं। आज भी इसीलिए इस मंदिर में काफ़ी भीड़ है, काफ़ी लोग का आना जाना है। आई थिंक शरद पूर्णिमा है, इसीलिए इसकी वजह से यहाँ पे लोग आए हुए हैं, काफ़ी लोग। तो यहाँ पे हम अपना मंदिर दर्शन और ये कथाएं को एक विराम देते हैं। मैं शिखा, मैं सुषमा। ऐसे ही हम आपके लिए अलग अलग मंदिर दर्शन और कथाएं लेते आएंगे, जिससे आपका नॉलेज भी जागरूक रहेगा और हम लोग भी ऐसी चीज़ें खोज के आपको बताते रहेंगे। ऐसे ही तथ्यों के साथ हम आपको मिलेंगे अगले नई कहानी के साथ, नए मंदिर दर्शन के साथ। इंतज़ार करिए, हम अगली बार आपको नया मंदिर दर्शन कराएंगे। नमस्कार।